हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक नया टॉपिक समझाने जा रहा हूं। डेरिवेशन ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम का निगमन हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, हमने इधर डायग्राम बना रखा है। एम एन ओ पी एक यू शेप का कंडक्टर है। ठीक है, चालक है, कंडक्टर है। ठीक है, इस पर एक दूसरा चालक जेके रखा है। ठीक है, जो इस पर स्लाइड कर सकता, फिसल सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जेके चालक को वी वेलोसिटी से मोशन करा देते हैं। वी वेलोसिटी हमने बना दिया है, इस डायरेक्शन का मोशन करा रहे हैं। ठीक है, अगर हमारी मोशन की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब ये हमारा जो सिस्टम है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, वो उसका परिमाण b है और वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, डाउनवर्ड है। यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर ऐसे है, इधर अंदर है। ये एक समान है, यूनिफॉर्म है और अंदर की ओर है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, जब हम इसमें मोशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, मोशन स्टार्ट करते हैं तो जो इंड्यूस्ड करंट होती है, जो प्रेरित धारा होती है, उसकी डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करके निकालते हैं। तो इसमें देखो स्टूडेंट, अगर हम इसको ऐसे चला रहे हैं, देखो इधर देखो, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारा मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और ये इंड्यूस्ड करंट है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। हम इसको ऐसे लगा देते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे हम लगा रहे हैं, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, परपेंडिकुलर है, और हमारा थंब से जो जा रहा है वो मोशन हो रहा है। ठीक है, किसका मोशन हो रहा है, इसी जो हमारा रॉड जेके है, इसी को हम इधर चला रहे हैं। ठीक है, तो मोशन हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में, वी की डायरेक्शन में, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमारी इधर बनेगी, ऐसे बनेगी। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आई ऐसे बनेगा, इस डायरेक्शन, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी। अब ये करंट ऐसे कंप्लीट सर्किट बना देगी, ऐसे देखिए, ऐसे हमारी करंट आई यहां से चलेगी ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये क्लोज पाथ बन गया, यहाँ करंट ऐसे चलने लगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है, जब कोई धारावाही चालक किसी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में होता है, तो उस पर एक बल लगता है, जिसको हम लोग लॉरेंज बल की तरह कह सकते हैं। ठीक है, वो उसी से फॉर्म हुआ है, जिसको हम लोग ILB कहते हैं। ठीक है, तो लॉरेंज बल की डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इंडिकेट करते हैं। देखो स्टूडेंट, ये होती है करंट, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये होती है फोर्स की डायरेक्शन। अगर हम इसको ऐसे यहाँ रख दें, अपने लेफ्ट हैंड रूल को लगा दें ऐसे फ्लेमिंग को, तो इस डायरेक्शन का, थंब की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी, यानी जो अंगूठे की दिशा होगी वो बल की दिशा होगी। तो इस पर एक बल इस डायरेक्शन का लगेगा, इधर F है। ठीक है, एक बल इस डायरेक्शन का लग रहा है, हम चला किधर रहे, इधर, तो इसका मतलब जो बल ये लग रहा है, इतना ही बल हमें अतिरिक्त लगाना पड़ेगा इसको मोशन कराने के लिए। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट, हमने आपको बताया कि जब हम इसको मोशन कराते हैं उधर, तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होती है, वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ऊपर की ओर ऐसे जनरेट हो रही है, ऐसे चल रही करंट। ठीक है, अब जब ये करंट यहाँ फ्लो हो रही है, तो इस रॉड पर एक फोर्स लग रहा है। इस फोर्स को हमने यहाँ F' नाम दिया है। ठीक है, इसका परिमाण होता है मैग्नीट्यूड, F' इज इक्वल टू ILB।
ठीक है। और यहाँ सब परपेंडिकुलर हमने लिया है तो ILB साइन थीटा लिखते हैं, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, इसको हम लोग ILB लिख सकते हैं, ठीक है। यानी F = ILB होगा, ठीक है। आप देखो रॉड को मोशन कर में लाने के लिए कम से कम इतना तो बल चाहिए, उस डायरेक्शन का चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फोर्स फॉर द मोशन ऑफ रॉड, ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स जो होगा वो इससे ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग इसी फोर्स से अगर चलाते हैं तो इसके अपोजिट और इक्वल फोर्स इस डायरेक्शन का हम लेंगे तभी चला सकते हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फोर्स ठीक है, रॉड जेके को गति कराने के लिए आवश्यक बल जो होगा, ठीक है स्टूडेंट, वो हम लेते हैं F = ठीक है, F = F डैश होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F = ILB हुआ, ठीक है। आप देखो सपोज कर लिया हमने, मान लिया लेट कर लिया कि डेल्टा टी टाइम में हमारा रॉड डेल्टा एक्स विस्थापित हो जाता है, ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड इज द डेल्टा एक्स इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। देन वर्क डन, तो वर्क डन यानी किया गया कार्य W = F × डेल्टा एक्स होगा, ठीक है। F कितना आया, माइनस का ILB आया, ILB डेल्टा एक्स आया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट हमने वेलोसिटी कितनी ली है v और टाइम इंटरवल कितना लिया है डेल्टा t, तो डिस्प्लेसमेंट = वेलोसिटी × टाइम होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं W = ठीक माइनस का ILB v × डेल्टा t, ठीक है। x की वैल्यू हमने रख दिया, v × डेल्टा t रख दिया हमने, ठीक है। डेल्टा x = v × डेल्टा t, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट जब हमने इसको रख दिया W = -L v डेल्टा t, ठीक। I डेल्टा t को पास ले आई तो देखिए क्या बनते हैं, ये W = हो गया माइनस का I डेल्टा t हमने पास कर दिया, तो ये हो गया L b हो गया, ठीक है। डेल्टा t क्या हुआ, I × डेल्टा t इंड्यूस्ड चार्ज हुआ, प्रेरित आवेश हुआ। I × डेल्टा t क्या हुआ, इंड्यूस्ड चार्ज हुआ, प्रेरित आवेश हुआ, ठीक है। तो जब ये प्रेरित आवेश है तो इसको हम लोग Q लिख सकते हैं, तो W = माइनस का Q L b होगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट ये तो किया गया कार्य हुआ, अब यानी वर्क डन का फार्मूला हुआ Q L b, ठीक है। अब आगे हम लोग देखें स्टूडेंट, हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द रॉड JK, ठीक है। ठीक है, जो हमारा JK रॉड है उसके एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, ठीक है, वही इंड्यूस्ड EMF होता है। और वो इंड्यूस्ड EMF W = होता है W/Q, ठीक है।
क्यू बराबर डब्ल्यू इंटू वी, डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू वी होता है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग वी लिखते हैं, वोल्टेज है ये, तो वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। ठीक है, तो अब इस W को हम यहां से अगर ले आए तो E की वैल्यू यहाँ कुछ निकलती है, देखिए E इज इक्वल टू क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, माइनस का LBV हुआ। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना देते हैं। ठीक है, यहाँ Q क्या है, Q है इंड्यूस्ड चार्ज, Q इज इक्वल टू आई डेल्टा T, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। यानी प्रेरित आवेश, इसको कहते हैं प्रेरित आवेश। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस LBV हुआ। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखें कि इसमें फ्लक्स चेंज कितना हुआ। ठीक है, तो चेंज इन फ्लक्स हम लोग देखें, फ्लक्स में परिवर्तन, चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ स्टूडेंट, वो हमारा हुआ डेल्टा फाई इज इक्वल टू बी डेल्टा ए। ठीक है, फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, हमने पीछे बताया था कि चेंज इन फ्लक्स कैसे होता है। तो जो एरिया में चेंजिंग हुई, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब एरिया यहां से कितना निकलेगा, एरिया देखो, इतने भाग का एरिया हम लोग लेंगे, ये भाग जो है हमारा, ये लेंथ यहाँ हमने लिखी है, और ये हमने लिखा है इतना जो हमारा एरिया है वो क्या निकलेगा, इसको एरिया को बताइए कितना होगा स्टूडेंट, बी हुआ। ठीक, और डेल्टा ए कितना आएगा स्टूडेंट, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू एल आएगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इंटू एल आएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा फाइव इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ देखो स्टूडेंट, डेल्टा एक्स यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ देखो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी इंटू डेल्टा टी लिखा है, इसको यहाँ रखिए, तो आ गया बी इंटू डेल्टा टी इंटू एल हुआ। ठीक है, अब अगर हम ऊपर वाला देखें तो ऊपर LBV लिखा है, तो इसको भी हम LBV बना दें, डेल्टा टी इधर कर दें, तो डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी लिखते हैं, तो हम भी यहाँ बी लिख देंगे सब। ठीक है, फाई बी इज इक्वल टू एल हुआ, एल हो गया, बी हो गया, बी हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों कंपेयर कर दो, देखो क्या आएगा स्टूडेंट, E इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू इधर देखो इसमें माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ ले जाके रख दो, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी हुआ। ठीक, दिस इज फैराडेज लॉ, ये फैराडे का नियम है। ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म में देखिए क्या लिखेंगे इसको, तो इसको जब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो E इज इक्वल टू माइनस का डी फाइव बी अपॉन डी टी लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, आप इजीली इसको पढ़कर समझ सकते हैं। हमने जगह जगह हिंदी में आपको बताया है, हिंदी वाले भी इसे पढ़कर अपना नोट्स बना सकते हैं सुन करके, और इंग्लिश वाले भी। ओके स्टूडेंट।